हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राउटर आईओएस बैकअप एंड रिस्टोर के बारे में। राउटर का बैकअप कैसे लेते हैं टीएफटीपी सर्वर पे और उसको रिस्टोर कैसे करते हैं। पैकेट ट्रेसर पे चल के एक टोपोलॉजी बना लेते हैं बैकअप के लिए। ओके, टोपोलॉजी के लिए एक राउटर यहाँ पे डन, एक सर्वर। ओके, राउटर की आईपी 10.0.0.1 एंड सर्वर की आईपी 10.0.0.0.10। डन। ओके, कनेक्शन बना लेते हैं पहले। राउटर टू सर्वर, पहले सर्वर को आईपी देते हैं, सर्विस डेस्कटॉप आईपी एड्रेस एंड 10.0.0.10 और डिफ़ॉल्ट गेटवे में राउटर की आईपी। डन। ओके, नाउ राउटर को आईपी असाइन करते हैं। CLI नो enable config एंड पोर्ट से कनेक्टेड FA0/0 से, यहाँ पे डालेंगे INT FA0/0। नाउ IP एड्रेस 10 का 1, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क 255.0.0.0, नो शट। ओके, नाउ ping with the PC. Ping space PC means server IP. Server, just wait a minute. Okay, now it's pinging. Just drop a packet. Okay, successful. Now go to the server and check the TFTP server for the backup and restore. Here is the TFTP server. Now we will remove all file. Okay, now go to the router, check flash address. Okay, here is my flash file C2800. This router is 2811 series. This is my iOS file. Now copy this one and just run a command for copy iOS file on TFTP server. Just copy flash TFTP. हम क्या कर रहे हैं अभी, अपने फ्लैश को कॉपी कर रहे हैं ऑन द TFTP सर्वर. नाउ व्हाट इज़ द सोर्स फाइल नेम. हमने जो कॉपी किया है, जस्ट पेस्ट दिस वन. नाउ एड्रेस ऑफ द रिमोट होस्ट. हम अपने सर्वर पे उसको पेस्ट कर रहे हैं. तो रिमोट होस्ट में अपने सर्वर की आईपी डालेंगे 10.0.0.10 की. डेस्टिनेशन फाइल एड्रेस सेम रहेगा, जस्ट एंटर एंड it's copied on TFTP server. Go to the TFTP server and check this one. Just back again. Wait a minute. Okay, now here is our router iOS file. Okay, it's completed. Just ओके, राउटर की फ़ाइल को अभी अपने सर्वर पे कॉपी कर लिया है. अभी सर्वर पे हमने जैसे चेक किया, हमारी फ़ाइल वहाँ पे TFTP सर्वर पे अपलोडेड हो चुकी है. हमने बैकअप ले लिया है. नाउ अपने राउटर के iOS फाइल को डिलीट करते हैं. del flash delete iOS file with this command. Now enter and what is the file name that we have to delete. Paste. ओके, ये हमारी राउटर की वो iOS फाइल है जिसको हमने वहाँ पे कॉपी किया था. इसको हम डिलीट करते हैं एंड डिलीट फ्लैश यस. अभी हमने डिलीट कर दिया, ये हमारा हो गया है. जस्ट शो अगेन. अभी शो हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि ये डिलीट हो चुका है, बट राउटर अभी भी एक्टिव है. तो इसको एक बार हम क्या करेंगे, रीलोड करेंगे. जस्ट रीलोड द राउटर. नो. ओके,
अभी जैसे ही राउटर को हमने रीलोड किया ये रोमन मोड में आ गया है। अब हम अपने iOS फाइल को सर्वर से रिस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले एक कमांड चलानी है यहाँ पे tftp dnld। ओके, इस कमांड को चलाने से हमें कुछ कमांड्स मिलते हैं ये वाले। हमें इसको कॉपी करना पड़ेगा और इसको एडिट करेंगे। सो नोटपैड पे पहले इसको एडिट कर लेते हैं। सो इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब सबसे पहले पूछ रहा है आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस क्या है, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है। सो यहाँ पे राउटर के आईपी एड्रेस में इक्वल टू करेंगे और 10 का 1 हमारा राउटर का आईपी एड्रेस है। और यहाँ पे हमने सबनेट मास्क उसका डिफ़ॉल्ट क्या है 255.0.0.0 और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे हमने डाला था 10.0.0.0.1 और सर्वर की आईपी क्या थी 10 का 10। ओके, और जो हमारा फाइल नेम था उस फाइल नेम को कॉपी कर लेते हैं। सो फाइल नेम हमारे पास सर्वर पे भी है, यहाँ से चल के कॉपी कर लेते हैं। tftp सर्वर, इस पे जाएंगे। ओके, सो ये हमारी फाइल है, ये हमने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। तो इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और अब इसको हम डायरेक्ट जाके राउटर पे रन कराएंगे। सो राउटर पे चलते हैं और सेम हम इसको रन कराते हैं। ओके, इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे, पेस्ट। ओके, इसी तरह से एक एक करके हम पेस्ट कर लेते हैं सबको 1 बाई 1। सो हमने ये कमांड चला लिया है, ये 1 बाई 1 करके सबको चला लिया। उसके बाद में एक लास्ट कमांड चलानी है tftp dnld। इस कमांड को स्मॉल में ही चलाना है और जैसे इसको चलाएंगे यहाँ पे यस प्रेस करने का आएगा। ओके, नाउ ये हमारी फाइल फिर से रिस्टोर हो रही है। सो रिसीविंग, वहाँ पे हमारी फाइल रिस्टोर हो गई। और जैसे ही लास्ट में रिस्टोर होके फाइनल हो जाए, यहाँ पे एक कमांड चलाना है रीसेट कमांड चलाना है, जिससे वो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा और हमारा राउटर बूट करने लगेगा। सो पहले राउटर रिस्टार्ट करने पे हमारा रोमन मोड में आ रहा था, अब ये बूट मोड में आ रहा है। इसका मतलब हमारा बैकअप एंड रिस्टोर कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, नो प्रेस करेंगे, राउटर आ गया है। एक बार फ्लैश चेक कर लेते हैं, शो फ्लैश। ओके, सो इस तरह से हमारी ये फ्लैश आ चुकी है। सो इस तरह से हम राउटर का iOS बैकअप कर सकते हैं। अगर आपने अपने राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की है और उसको NVRAM में सेव कर रखा है तो वो भी फाइल आपको डायरेक्ट मिल जाती है। आपने उसको डू राइट कर रखा होता है तो भी वो सेव रहती है, तो वो आपको सारी फाइलें डायरेक्ट एज इट इज़ मिल जाएंगी। सो इस तरह से हम अपने राउटर का iOS बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं।